वैज्ञानिकों द्वारा कई थ्योरीज और लॉ प्रस्तुत किए गए, लेकिन वो सारी थ्योरीज और लॉ गलत है। सिर्फ एक सवाल का उत्तर देने में कि आखिर मनुष्यों का आगमन पृथ्वी पर कैसे हुआ, कैसे आई मानव सभ्यता। कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो ये उत्तर देने में सक्षम है कि आखिर मानव सभ्यता का जन्म कैसे हुआ, लेकिन मात्र 50%, 100% हरगिज नहीं। अगर आपको उन थ्योरीज के बारे में जानना है तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है अमन सिंह और आप देख रहे हैं यूनिवर्स वाला को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उन लॉ में पहला लॉ है बीनीथ द आई। ये लॉ हमें बताती है कि मनुष्य का जीवन बाहर से नहीं आया है, बल्कि धरती पर पहले से ही मौजूद था, वो भी सूक्ष्म जीव के रूप में। वीडियो वॉच करने वाले अधिकतर लोग इस बात को नहीं स्वीकारेंगे कि उनका आकार एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी छोटा था। जी हाँ, इस लॉ के अनुसार यही बात कही गई है। आपको ये नॉलेज तो होगी कि हमारे पृथ्वी पर कई ऐसे सागर होंगे जहाँ पे सनलाइट अच्छी मात्रा में नहीं पहुँच पाती होगी। इस थ्योरी के अनुसार समुद्र के गहरे तल में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ होगा जो कि सनलाइट के बिना भी जन्म ले लेते हैं। इस तरह धीरे धीरे बर्फ के नीचे ही कई जलीय जीवन बना और कई मछलियों का जन्म भी हुआ। कुछ सालों बाद हमारे सारे बर्फ पिघलने लगे और जलीय जीवन बाहर आने लगे। यहाँ तक कि मैं भी मानता हूँ कि हमारे पूर्वज ऐसे होंगे जो कि समुद्र के गहरे तल में भी जा सकते होंगे और बाहर जमीन पर भी आ सकते होंगे। मुझे लगता है आपको इस थ्योरी के बारे में अच्छी नॉलेज हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी थ्योरी है लाइफ फ्रॉम क्ले। इस थ्योरी के अनुसार हमारा जीवन धरातल से आई है। लाइफ फ्रॉम क्ले की बातों की एक साइंटिस्ट ने जानकारी दी थी। उस वैज्ञानिक का नाम ग्रैहम कार्नेस स्मिथ था। स्मिथ के अनुसार हम लोग पहले कीड़े मकोड़े थे। आपने ये देखा होगा कि जमीन के अंदर कई ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि जमीन के अंदर भी जा सकते हैं और उसके बाहर भी आ सकते हैं। स्मिथ के अनुसार हम सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में धरती में थे। कुछ प्राकृतिक घटनाओं के कारण हम बाहर आ गए। मुझे लगता है ये थ्योरी आपको शायद ही पल्ले पड़ी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की थ्योरीज को जानने की कोशिश करते हैं। तीसरी थ्योरी का नाम है पैंसपेर्मिया। ये थ्योरी मुझको कुछ हद तक सही लगती है, बल्कि बहुत हद तक सही लगती है। इस थ्योरी के अनुसार मनुष्य ना ही तो मिट्टी से आया है और ना ही बर्फ से आया है। मतलब आज से करोड़ों साल पहले मनुष्य जाति का पृथ्वी पर कुछ भी अस्तित्व नहीं था। तो पृथ्वी पर जीवन आखिर आया कहाँ से? पैंसपेर्मिया थ्योरी के अनुसार हमारे पृथ्वी पर मनुष्य जाति का आगमन किसी मैटर या एस्टेरॉयड के गिरने से आई थी। यानी हो सकता है हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट में कई ऐसे एस्टेरॉयड होंगे जो हमारे पृथ्वी को जीवन देने के लिए कारक। कई स्पेस एजेंसियों का ये दावा है कि मैटर और एस्टेरॉयड पे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए गए हैं, जैसे कि 162176 रायगायु। यह एक तरह का एस्टेरॉयड है जिस पर हायाबुसा 2 जैक्सा द्वारा भेजा गया था। जैक्सा नासा की तरह एक स्पेस एजेंसी है। उसने ये दावा किया है कि इस एस्टेरॉयड पे कार्बन टाइप मेटल है। हमारे देश की शान इसरो ने भी कई एक्सपेरिमेंट कई एस्टेरॉयड पर की थी। इसी कारण मुझे ये लगता है कि पैंसपेर्मिया थ्योरी बिल्कुल सही है, लेकिन शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथी थ्योरी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चौथी थ्योरी लाइटिंग स्ट्राइक है। बड़ी ही अजीब थ्योरी है। अगर इस थ्योरी को शॉर्ट में समझें तो इसका मतलब है कि वातावरण में अमीनो एसिड और शुगर पहले से ही मौजूद थे। जब लाइटिंग स्ट्राइक हुई तब पृथ्वी पर लाइटिंग के वक्त कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए। मुझे ये थ्योरी मात्र 5% सही लगती है। आपको ये थ्योरी कितनी सही लगती है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो का पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय पृथ्वी माता।